और अब बात कर लेते हैं झांसी की। झांसी के मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार देर रात आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। बच्चा वार्ड में भीषण आग लगने से हादसा हुआ। हादसे में 10 नवजात शिशुओं की झुलसने और दम घुटने से मौत हो गई, जबकि खिड़की तोड़कर 37 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह बताया जा रहा है। अचानक से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई। आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग तुरंत फैल गई। सीएम योगी ने इस हादसे की 12 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। डीआईजी और कमिश्नर को मामले की जांच सौंपी गई है। मौके पर तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं। दमकल विभाग की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर पहुंची हैं। राहत बचाव का काम इस वक्त चल रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सेफ्टी अलार्म काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है और पूरी तरह से रेस्क्यू अब कर लिया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सचिव स्वास्थ्य और डीआईजी समेत कई बड़े अधिकारी रात के मौके पर पहुंच गए थे। रेस्क्यू का काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन एक दुखद घटना सामने आई, जहां पर बच्चा वार्ड में झांसी में आग लगी। इसके बाद 10 बच्चों की मौत हो गई झुलसने से और दम घुटने से। बताया जा रहा है कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर था उसमें आग लगी और बड़ी तेजी के साथ ये आग फैली। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक पूरे वार्ड में ये आग फैल गई। हालांकि जो बच्चे वहां पर पहले से मौजूद थे उन सबका रेस्क्यू कर लिया गया है। करीब 35 बच्चे ऐसे बताए जा रहे हैं जिनका रेस्क्यू कर बाहर उन्हें निकाल लिया गया है। तो शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह बताई जा रही है। 37 बच्चों का रेस्क्यू किया जा चुका है। एनआईसीयू में किस तरह से आग लगी, उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल रहा। 10 बच्चों की मौत, एक दुखद खबर। नवजात बच्चों की मौत दम घुटने और झुलसने से हो गई। 37 बच्चों को फिलहाल बचा लिया गया है, उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। और झांसी मेडिकल कॉलेज के पास से हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्वनी इस वक्त जुड़ गए हैं। अश्वनी, जिस तरह का यह हादसा हुआ बेहद दुखद है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 12 घंटे के अंदर अंदर इस पर रिपोर्ट होनी चाहिए कि आखिर किस तरह से यह बड़ा हादसा हुआ। लेकिन दुखद हादसा, कितने बच्चों की इसमें मौत हुई है, कितनों का रेस्क्यू कर लिया गया है, फिलहाल जो बच्चे इस वक्त घायल हैं उनकी स्थिति क्या है? देखिए, शुक्रवार की रात 10:45 पर नवजात जो बच्चे होते हैं उनको भर्ती किया जाता है वार्ड में। वहां पर भीषण आग लगती है। इसके बाद आग इतनी तेजी से फैलती है कि कुछ भी किसी के हाथ में नहीं बचता है। जितने बच्चे बचा लिए गए वो सब बाहर आ गए। 10 बच्चे नहीं बचाए जा सके जिनकी दर्दनाक मौत हो गई। अभी इमरजेंसी में तकरीबन 20 ऐसे बच्चे जिनका इलाज चल रहा है। आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी जो नवजात बच्चे हैं उनका इलाज किया जा रहा है। सख्त निर्देश है शासन के कि इनके इलाज में किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जाए। 50 ऐसे बच्चे थे जिनको बचाने का दावा मेडिकल कॉलेज प्रशासन कर रहा है। प्रिंसिपल का ये कहना है कि 50 ऐसे बच्चे थे जिनको बचाया गया है, रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा तमाम ऐसे बच्चे थे जो अन्य बीमारियों से भी परेशान थे, सभी को बचा करके अलग अलग जो अस्पताल है, जिसमें प्राइवेट अस्पताल भी शामिल है, वहां पर चल रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको उनके माता पिता अपने साथ लेकर के चले गए हैं। तो कुल 60 ऐसे बच्चे थे जो उस वार्ड में भर्ती थे, जिसमें से 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनको बचाया गया सकुशल। स्थानीय लोग वहां मौजूद थे, जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन था वो भी मौजूद था। दमकल की गाड़ी सही समय पर आ गई, जिला प्रशासन सही समय पर आ गया। तो कुल मिलाकर के सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए एक बहुत बड़ी त्रासदी उसको भी रोका गया है। 10 बच्चों की दुखद मौत जरूर हुई है, लेकिन अन्य बच्चों को समय रहते बचा लिया गया है। सुबह 5 बजे के आसपास खुद स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक झांसी आ चुके हैं और झांसी में आने के बाद सबसे पहले वो इसी आकस्मिक वार्ड में आए और आते ही आते उन्होंने उन बच्चों का हाल चाल जाना जो बच्चे फिलहाल इसी आकस्मिक वार्ड में भर्ती हैं। बिल्कुल अश्वनी, पूरी रात चाहे वो ब्रजेश पाठक हो या फिर तमाम अधिकारी हो, पूरी रात इसका संज्ञान लेते रहे कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है, किस तरह से रेस्क्यू चल रहा है। पहले उनको सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहा इस हादसे पर और उसके बाद फिर आपसे बातचीत होगी। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी।
और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेशी जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। मैं जो वहाँ पे मौके पे जो स्टाफ उपस्थित था मेडिकल कॉलेज के NICU में जो स्टाफ उपस्थित था उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच और घटना की पुनरावृत्ति न हो इस प्रकार की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। सर प्रथम दृष्टया क्या रहा? अभी प्रथम दृष्टया 24 घंटे में रिपोर्ट आएगी। शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट हुआ, इस वजह से। सर 6 बच्चे के माता पिता जो परेशान है उनको बच्चे नहीं मिल रहे हैं। जो भी बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, अभी हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं। अभी जिलाधिकारी महोदय प्रेस नोट जारी करेंगे और हम स्वयं यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं। हर स्थिति में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। सुशील कुमारी नाम। कहाँ की रहने वाली हो? गोलपुर अगर उठा के है बच्चा, हम है चंदवारी के, हम साथ में हते भैया के। अच्छा तुम बच्चे के बारे में बताओ अपने। बच्चे वाली का हमारा बच्चा है भतीजा। हाँ तो क्या हुआ? तो उसे आग लगी, उनने दूध खा बुलाओ के दूध लेके आओ, सब बच्चा खा दूध ही घूर रहे थे और जो लोग उसे आग लगी बच्चा की कमरा में, तो बस जी ने खिड़की तोड़ी, सो जितने बच्चा काट पाए सो ले भाग गए और जितने बिल्कुल हो गए काले बार के। अब कह रहा जो है तुम्हारा बच्चा, हमारा उनमें बच्चा ही नहीं है, हम कैसे उठा लूँ मैं से बच्चा, जलो जलाओ। तुम जो जले बच्चे रखे हैं वहाँ पे गई थी? हाँ गए थे हम। फिर 14 बच्चे हैं जले। अच्छा तुमने तो पहचान तो पाई नहीं होगी? हमने नहीं पहचाने वे जले जलाए, हमने कि हमारे है ही नहीं अभी पूरे केवला से धरे नहीं, बिल्कुल कारी ऐसे धरे बिल्कुल। अच्छा क्या देना का था वो? हमें 8 दिन हो गए, 8 दिन को बच्चा है तो हमारा। अच्छा तुम्हारे संगे को है? हमारे भाई हैं, बिलात भाई हैं और हमारे पति हैं और उसकी बच्चा की माँ खो गई थी परसों ही अस्पताल में से, तो माँ को पता नहीं है, तो सब ढूंढने में लगे, हम अकेले हते। अरे तो नाम क्या तुम? सुशील कुमारी। कितने की रहने वाली हो? और राजीव भी हमारे साथ अश्विनी के साथ साथ जुड़ गए हैं। राजीव, बहुत दुखद घटना है और किस तरह से परिजन जो है परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ के बच्चे नहीं मिले हैं, वो भी इस वक्त परेशान हैं, लेकिन डिप्टी सीएम की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी, कैसे आखिर ये घटना हुई है। और पूरी तरह से रात भर हमने देखा कि किस तरह से चाहे वो प्रशासन हो या फिर नेता हो, खासतौर पर ब्रजेश पाठक की बात की जाए, वो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए थे और रेस्क्यू का काम अब पूरा कर लिया गया है। इस वक्त क्या अपडेट वहां से? अब देखिए, झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में जो दुखद हादसा हुआ है उसका खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया था और शासन प्रशासन के अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया था, जिसके बाद खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अब से कुछ देर पहले करीब 5 बजे के करीब वो इस मेडिकल कॉलेज पहुंचे और उन्होंने मौके वारदात पर किस तरह से ये घटना हुई उसका भी निरीक्षण किया। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये वही नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र है जहां पर कल बीती रात 10 और 10:30 के बीच में यह हादसा हुआ था। आग लगी थी। बताया जाता है कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर था उसमें शॉर्ट सर्किट के बाद ये आग लगी थी, लेकिन फिलहाल इसकी ऑफिशियल जांच के लिए यहां पर इसको सीज किया गया है। आप देख सकते हैं कि क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देर रात तक वो अपडेट लेते रहे, मौके पर उन्होंने डीएम एसएसपी के साथ जो अन्य बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो कमिश्नर हों चाहे वो डीआईजी हों, उनको पर पहुंचने का निर्देश दिया और साथ ही 12 घंटे के अंदर पहली प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मांगी है, प्राथमिक रिपोर्ट मांगी है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आग लगी है, जितने NICU के जो संयंत्र हैं, मेडिकल उपकरण हैं, वो किस तरह से जलकर खाक हो गए। ये वही कमरा है जहां पर कल बीती रात आग लगी थी और 10 बच्चों की मौत हो गई है और करीब 17 से 18 जो बच्चे हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका इलाज कराया जा रहा है। हालांकि यहां पर तत्काल जो मौके पर स्टाफ मौजूद था, जो लोग मौजूद थे, उन्होंने 37 बच्चों की जान बचाने में भी एक बड़ी सफलता हासिल की है। ऐसे में अब न सिर्फ शासन प्रशासन के अधिकारी बल्कि खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने पूरे हालात का जायजा लिया है। खुद उन्होंने
उन्होंने निरीक्षण किया है कि किस तरह से ये घटना हुई। ऐसे में कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कहाँ से हैं? ये आप देख रहे हैं कि ये घटना की जानकारी के बाद ये स्थानीय लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये घटना कैसे हुई, कब हुई, और तमाम अभी ऐसे जो यहाँ पर परिजन हैं जिनको अपने बच्चे के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये घटना इतनी भीषण थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है, वहां पर हम ले चलेंगे, आपसे बात कराएंगे कि किस तरह से यहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी थे जब वो मौजूद थे तो किस तरह से ये हादसा हुआ। यहाँ पर और भी आप देख सकते हैं कि फिलहाल अभी जो अटेंडेंट रूम है वहां पर कुछ व्यक्ति मौजूद हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे जो हैं वो परिजनों का कहना है कि वो मिले नहीं है, जबकि प्रशासन का ये दावा है कि सारे जो बच्चे हैं राजीव, शुरुआती तौर पर तो ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगी, आग बहुत तेजी के साथ फैली, लेकिन जहां पर ये बच्चा वार्ड था क्या वहां पर निकासी का सिर्फ एक ही मार्ग का? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि खिड़की के शीशे तोड़े गए, वहां से बच्चों को बाहर निकाला गया, और क्या एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बाद वहां पर बाकी आग बहुत तेजी से भड़की जिस पर काबू करना थोड़ा मुश्किल हुआ, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया? देखिए, यकीनन नीलू, कहीं ना कहीं हम आपको फिर से एक बार दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि ये नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र का वो मेन गेट है, जो एंट्री गेट था। इसी से जो बच्चे एडमिट होते थे या उनके जो तीमारदार थे वो एंट्री करते थे, और जब अचानक से इसके दूसरे वार्ड में आग लगी और देखते ही देखते वो इतनी भयानक हो गई, इतनी भयावह हो गई कि वहां पर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। इस दौरान हमारे साथ कुछ प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे किस तरह से घटना हुई, कहाँ थे उस वक्त आप? हम यहीं थे यार। हाँ, तो क्या कैसे आग लगी, कहाँ? अब वो बता रहे, मैं बता दिया एक बार कि वो माचिस की तीली से पाइप फिट कर रही थी बहन जी। माचिस की तीली से वहाँ से एकदम भाग पड़ा, तो हम हमको दिखाई दे, भाग एकदम आग लग गई। कौन माचिस की तीली से पाइप फिट कर रहा था? वो बहन जी थी। वो कौन बहन? का पता हमें, नर्स थी। अब जो हो हम कौन पड़ता है, चिन्हा था हमें। वो कहाँ का पाइप था, कहाँ का पाइप था? वो यहाँ रखा था। हाँ, उसमें पाइप लगा था, उसमें लगा रही थी, वो लगाई थी, तो उसमें फिट नहीं हो रही थी, तो वो गर्म करके वो गर्म करने के लिए कर रही थी, वो एकदम भागकुड़ी आ गई। उसके बाद भागने का मौका नहीं मिला किसी को? क्या बच्चे फेंक कर रहे थे, बस एकदम उसको जो बहन जी थी वो भी थोड़ी जल सी गई। अच्छा, सामने। हाँ, आप मौके पर मौजूद थे? हम लोग। तो आप देख सकते हैं कि ये वो मेन गेट है जो एंट्री पॉइंट था, यही एक निकासी का रास्ता था, और दूसरा ये खिड़कियां थी जिसके चलते ये खिड़कियां तोड़ी गई और यहाँ पर जो बच्चे एडमिट थे उनकी जान बचाने की कोशिश की गई। आप देख सकते हैं कि इन खिड़कियों को तोड़कर कुछ बच्चों को निकाला गया, करीब 37 बच्चों की जान बचाई गई है। हालांकि इस दुखद हादसे में 10 बच्चों की मौत हुई है। आप देख सकते हैं कि कितनी भयावह आग है। देखते ही देखते ये पूरा कमरा जो है वो आके हवाले आया, आग की चपेट में आया, जिसके बाद तत्काल मौके पर मौजूद चाहे वो तीमारदार हो या नर्सिंग स्टाफ हो, उसने कोशिश की कि जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा निकाले जा सके उनको निकाला जाए। हालांकि इस दौरान 10 की मौत हुई है। अभी फिलहाल जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि उनकी शिनाख्त में भी दिक्कत हो रही है। जो परिजन हैं वो उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं, वो इतना ज्यादा जल गए हैं, और यही कारण है कि आपने सुना, न्यूज 18 ने दिखाया कि कुछ परिजन ऐसा कह रहे हैं कि अभी भी उनके बच्चे मिले नहीं हैं, जबकि प्रशासन ये दावा कर रहा है, ये भरोसा दे रहा है कि हर एक परिजन की जो भी समस्या है, जो मांग है, वो पूरी की जाएगी। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे परिजन है जो कह लिए रहे हैं वो अपने बच्चों को पहचान नहीं पा रहे हैं, वो अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। अश्वनी, देखिए अब इस पूरे मामले में जांच बिठा दी गई है। मुख्यमंत्री बेहद सख्त है, उनका कहना 12 घंटे में जांच, डीआईजी और कमिश्नर रैंक के ऑफिसर्स को इस पूरे मामले की जांच दी गई है, क्योंकि नौनिहाल थे और उनकी मौत हुई है, इतना बड़ा हादसा हुआ है। कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन अगर झांसी मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, व्यवस्था किस तरह की है? आप लोग तो लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं, वहां पर चीजें आप देखते हैं, और जिस तरह से एक चश्मदीद ने भी बताया कि वहां पर सोचिए जहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखा हुआ है वहां पर माचिस की तीली जलाई जा रही है। कहीं ना कहीं ये लापरवाही है अपने आप में, हालांकि ये जांच का विषय है।
हाँ, देखिए, जिस तरीके से प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखा हुआ है वहां पर माचिस की तिल्ली जला करके प्लास्टिक को फिट किया जा रहा था। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी चूक की गई है। यही चूक इतने बड़े हादसे की वजह बन गई है। तीन स्तरीय इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि एक जांच शासन स्तर से करी की जाएगी जिसमें स्वास्थ्य महकमा होगा, दूसरी जांच जिला प्रशासन से की जाएगी जिसमें जिले के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और दमकल के अधिकारी होंगे, और एक जांच विशेष जांच होगी। तो ये जो बड़ा हादसा हुआ है, बता दूं आपको, मेडिकल कॉलेज काफी बड़ा मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पर यह दावा किया जाता है कि यहाँ पे जो इलाज कराने जो मरीज आते हैं उनको हर सुविधा दी जाती है, चाहे साधन हो चाहे संसाधन की बात की जाए, सब बेहतर है, उच्च क्वालिटी के हैं। अब इतना बड़ा हादसा हो गया तो उस दावे पे कैसे यकीन कर लिया जाए। जिस वार्ड में एक भी कहीं भी चिंगारी जलाने की उम्मीद तक नहीं की जा सकती हो, वहां पर आप समझ सकते हैं कि प्लास्टिक की पाइप को फिट करने के लिए माचिस की तिल्ली जला दी गई है। इतनी बड़ी चूक कर दी गई है। अगर ये बात सही है, हालांकि जांच हो रही है, अगर ये बात सही सामने आती है तो कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज के अंदर वो शख्स कौन था जिसने इतनी बड़ी चूक कर दी। मेडिकल कॉलेज काफी बड़ा है, यहाँ पे सुविधाएं, साधन संसाधन काफी हाईटेक बताए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से शुक्रवार की रात एक बड़ा हादसा हुआ है जहां जो नवजात बच्चे होते हैं उनको इलाज किया जाता है, उनको जीवन दिया जाता है, वही वार्ड उनके लिए काल बन गया। एक बात बता दूं आपको कि समय रहते कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जान जोखिम में डाल करके इस बड़ी त्रासदी को होने से भी रोक लिया है। दावा ये लोग कर रहे हैं कि कई बच्चों को वो खुद अपने हाथों से निकाल करके बाहर लाए, उनकी जान बची। इसके अलावा तमाम ऐसे स्टाफ नर्स भी थी जिन्होंने हिम्मत दिखाई इस पूरे मामले में, और वो भी बच्चों को लेकर के आई। इस दौरान एक नर्स झुलस भी गई। तो बड़ी चूक ये मानी जा सकती है कि जहां पर चिंगारी का नामो निशान नहीं होना चाहिए था वहां पर दिया जलाई, यानी कि माचिस की तिल्ली कैसे जला दी गई है। ये बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ा मामला है। हालांकि जांच शुरू हो चुकी है, त्रिस्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। बिल्कुल, जांच शुरू हो चुकी है। जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर लापरवाही कहां हुई, और इसी एक लापरवाही की वजह से 10 बच्चों की जान चली गई। राजीव, कुल कितने बच्चे इस वार्ड में एडमिट थे जिस वक्त ये हादसा हुआ? कुल कितने बच्चे थे? और फिलहाल जो बच्चे इस वक्त जिनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही है, वो कितनी संख्या होगी उनकी? देखिए, इस वक्त जब बताया जा रहा है कि जब ये करीब बीती रात 10 साढ़े 10 बजे के करीब हादसा हुआ तो उस दौरान इस वार्ड में करीब 55 से 60 बच्चे एडमिट थे, जिनमें से 10 बच्चों की मौत हुई है। 17 बच्चे घायल हुए हैं जिनका इमरजेंसी वार्ड में इलाज कराया जा रहा है, बर्निंग वार्ड में इलाज कराया जा रहा है, और अन्य जो 37 बच्चे थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया। नीलू, सबसे बड़ी बात यह है कि ये एनआईसीयू है, ये काफी अति संवेदनशील यूनिट होता है, क्रिटिकल यूनिट होता है। तो ऐसे में इसमें जो फायर से निपटने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, चाहे वो फायर से निपटने के लिए सिलेंडर्स हो या फिर फायर एग्जीब्यूशर्स हो, वो सब लगाए जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आग लगी तो आखिर फायर सिलेंडर्स कहां थे, उनका उपयोग क्यों नहीं किया गया? आखिर वहां पर जो स्टाफ था उसको पहले से प्रशिक्षित क्यों नहीं किया गया? उसे बिल्कुल, सवाल कई है राजीव, क्योंकि ये बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में 10 बच्चों की जान गई है। बेहद दुखद घटना है, लेकिन ये आग कैसे लगी इसकी जांच होगी। क्या वहां पर जितने फायर सेफ्टी नॉर्म्स थे उनका ख्याल रखा गया था, इस बात की भी जांच होगी। और साथ भी इस बात की भी जांच होगी कि आप सोचिए, बच्चों के यूनिट में इस तरह से अगर कोई आग लगाता है या जलाता है या वहां पर आग की जैसी कोई चीज लेकर जाता है तो वो भी एक बड़ी लापरवाही है। जांच के बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर आप जांच करने की जरूरत है।